dear student, in last class we have completed chapter number 10, activity and pen paper test also have completed. Name of this chapter was reaching the age of adolescence. Reaching the age of adolescence. So today we start our next chapter, chapter number 11, and name of the chapter that is force and pressure. एक बेटा इशू आया था सबसे पहले क्लास 8th का, जब हम लोग ने स्टार्ट किया था कि सर इसमें क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पे सीरीज़ जो है वो अलग हो रही है चैप्टर की, तो कोई मैटर नहीं है। उस समय किसी का 5 नंबर पे था ये फोर्स एंड प्रेशर, लेकिन चैप्टर वही है, बस चैप्टर का सीरियल चेंज हो गया है, तो उसमें आप डाउटफुल ना रहें। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर पैटर्न और जो सिलेबस चलता रहेगा। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स क्या होता है बेटा? एक किसी भी चीज़ को पुल करना या फिर पुश करना, है ना। पुल करेंगे तो भी हमें क्या काहे की ज़रूरत पड़ती है? फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हमें पहले ताकत लगानी पड़ती है। पुश करेंगे तो भी हमें ताकत की ज़रूरत है, पुल करेंगे तो भी हमें ताकत की ज़रूरत है। लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्फ, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब अपने आप क्या करती हैं? घूमती फिरती हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स नीड सम एक्शन सच एज ओपनिंग, स्टकिंग, किकिंग, हिटिंग एक्सेट्रा। बहुत सारी एक्टिविटी हैं, किसी को हिट करना, किसी को खींचना, किसी को धक्का देना। तो ये सब किसके साथ हम करते हैं? जो हमारे तो जिसके साथ हम करते हैं वो हमारी क्या होती है बेटा? नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स यू वेल नोन अबाउट दैट। नॉन लिविंग थिंग्स जो क्या होती हैं? कभी सांस नहीं लेती हैं, कभी जी नहीं पाती हैं, है ना। और जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमेशा सांस लेती हुई होती हैं, उनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ग्रोथ करना है, अपने जैसे बच्चे पैदा करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टीज़ है। और नॉन लिविंग थिंग्स की क्या होती हैं कि वो अपने साइज में कभी इंक्रीजमेंट नहीं कर पाती हैं, जो उनका ग्रोथ है वो उतना ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे हमारे पास पेन, पेंसिल, बुक, मोबाइल फ़ोन, दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स। बट लिविंग थिंग्स आर ट्रीज एंड ह्यूमन बीइंग्स, गॉड, जो भी हैं हमारे पास वो सारी चीज़ें क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। अब देखेंगे जब हम किसी भी लिविंग थिंग्स से किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को पुश करते हैं या उसे पुल करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? थोड़ी ताकत की ज़रूरत पड़ती है ना। तो किसी भी तरह का पुश और अ पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी तरह का पुश करना या पुल करना किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है। ओके, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? फोर्स कहते हैं। द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स का मतलब होता है कि एक ऐसी डायरेक्शन जिसमें क्या कर रहे हैं? किसी भी चीज़ को हम उस पर वर्क कर रहे हैं, पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो। जैसे मेरे पास ये कोई भी वुड रखी हुई है, लकड़ी रखी हुई है, अगर मैं इसके इस साइड से पुल करूँगा, पुश करूँगा, तो ये इस साइड के लिए रन करेगी। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपकी क्या होगी? इसी साइड में होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। क्लियर? तो फोर्स क्या होता है बेटा? फोर्स होता है वन टाइप ऑफ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप क्या करेंगे? धक्का लगाएंगे या उसे खींचेंगे, तो वो हमारा क्या होता है? फोर्स होता है। और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? डेफिनेट होती है। किसी एक डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से। Forces are due to an interaction. This is the next topic. Forces are, next topic is forces are due to an interaction. इंटरेक्शन की वजह से क्या होते हैं? फोर्सेस होते हैं।
कैसे? एक फोर्सेस होता है हमारा जो जिसमें क्या होते हैं, बड़े क्लासेस में आप पढ़ेंगे वैन डर वाल फोर्सेस वगैरह हैं, लेकिन छोटे क्लासेस के लिए फोर्सेस जो होते हैं जिसमें हम एक आगे की साइड में किसी भी चीज़ को बढ़ा दें, जैसे किसी वैन को, कोई वैन खड़ी हुई है और अगर उस वैन में हम क्या करेंगे, पुश करेंगे उस वैन के लिए, तो वैन क्या करेगी, थोड़ा सा मूव्स होने लगेगी। यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो मैन होते हैं, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं वैन के साथ में, उसे धक्का लगाते हुए डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं, है ना बेटा। तो जब हम पुश करते हैं तो वैन क्या होती है, मूव्स हो जाती है। या फिर कुछ लोग जैसे आपस में एक दूसरे को पकड़ के चल रहे होते हैं, इस टाइप से जो फोर्स होते हैं आपके, उनकी भी क्या होती है, डायरेक्शन फिक्स होती है और इंटरेक्शन भी होता है दो चीज़ों के बीच में, ठीक है। नॉन लिविंग या लिविंग के बीच में हो, या फिर नॉन लिविंग के बीच में हो, या फिर लिविंग के बीच में हो, है ना। लेकिन इंटरेक्शन जब होगा दोनों चीज़ों के बीच में, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होगा, तभी हमारा क्या होगा, फोर्स एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा। फोर्स को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से, और फोर्स जो होती है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा, मैग्नीट्यूड का मतलब और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा उसकी वैल्यू, है ना। तो फोर्स क्या होता है, ज़्यादा भी लगाना पड़ता है, कम भी लगाना पड़ता है। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड भी होते हैं और उनका क्या होता है, दूसरा डायरेक्शन भी होती है। तो इसी वजह से ये क्या होते हैं, एक आपके पास कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। फोर्स की जो यूनिट होती है, तो यूनिट बेटा फोर्स की होती है न्यूटन। क्या यूनिट होती है, न्यूटन। फोर्स को हमेशा किस में रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, न्यूटन्स में प्रेजेंट किया जाता है। सीजीएस सिस्टम में हम इसे डाइन भी कहते हैं, सीजीएस सिस्टम में इसे क्या कहते हैं बेटा, डाइन कहते हैं, ओके। इट मस्ट बी कीप इन माइंड दैट अ फोर्स डज नॉट ऑलवेज मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स जो होता है हमेशा क्या कर ले, मूवमेंट में ला दे, ये जरूरी नहीं होता, ओके।